गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया ने आज राज बब्बर और राव इंद्रजीत सिंह को लेकर एक बड़ा बयान दिया। फाजिलपुरिया ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर अगर जीत भी गए तो उनसे मिलने के लिए आम जनता को 10,000 रुपये का पहले मुंबई का टिकट कटवाना होगा, उसके बाद उनका बंगला ढूंढना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को भी खुला चैलेंज दे दिया। कहा कि राव निर्दलीय उनके सामने चुनाव लड़कर दिखाए। फाजिलपुरिया आज सोमवार को रेवाड़ी के सर्कुलर रोड में मुख्य बाजारों में अपना रोड शो निकाल रहे थे, जहां उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखाई और शहर के लोगों ने भी उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। मेरे युवा साथी हैं, आज उन्होंने कहा कि भाई रोड शो के साथ युवा शक्ति का प्रदर्शन करना है, तो आज सारे युवा आए हैं। भाई बड़े भाई विजय पंच जो हैं हमारे युवा भाई हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज पूरे रेवाड़ी के अंदर हम घूमेंगे, वोट मांगेंगे, वोट के अपील करेंगे। चुनाव का मैच 4 से 5 दिन रह गए, किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव को, क्योंकि लगातार आप पसीना बहा रहे हैं? मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि अब की बार इस चुनाव में बदलाव आ रहा है और जनता अब की बार बदलाव की मांग कर रही है। जो पिछले 20 साल से एक ही व्यक्ति को चुन के रखा, जिसने धोखे की राजनीति करी, पागल बनाने का काम किया, कोई काम नहीं किया, कोई किसी युवा को कोई ऐसा रोजगार नहीं दिया, ना यूनिवर्सिटी दी, ना स्कूल दिए, ना कोई ऐसी कोई बड़ी सौगात दी, सिर्फ दिए तो पत्थर दिए। तो अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि बदलाव लाना है और बदलाव के लिए आप लगातार राजा रजवाड़ों के खिलाफ बोल रहे थे जी। वो कहते थे कि 20 साल से जड़ें जमी हुई हैं, मैं कहूँगा जड़ें हिला दी हैं और 4 तारीख को जड़ें उखाड़ कर फेंक दी। मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक बदलाव के लिए जुड़ा हूँ और जहाँ पे भी हम जा रहे हैं 9 विधानसभा के अंदर हम अपील कर रहे हैं कि पिछले जो 20 साल के अंदर हमारे साथ हुआ है, मैं भी वोटर रहा हूँ, कि सिर्फ और सिर्फ एक नाम के लिए वो कैंडिडेट रहे, हमारे सांसद रहे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, कभी हमारी आवाज़ मजबूती से रखने का काम नहीं किया। आज अगर हमें राजनीति में आना पड़ा तो उसका कहीं बड़ा कारण रहा है। अगर कहना चाहूँ कि जो हमारे 20 साल से सांसद साहब रहे वो काम करते, आज हम उनकी इज्जत करते हैं, अगर वो काम करते तो कल गर्व भी करते। एक वो ये भी कहते कि यदि मैं काम नहीं करता तो लोग मुझे नहीं जिताते, लगातार हम लोगों के बीच में रहे, इसी वजह से तो हमें जिता। मैं कहना चाहता हूँ अगर वो इस बात का वहम रखते हैं तो निर्दलीय वो आए, निर्दलीय में आता हूँ, पता लग जाएगा पार्टी के पीछे खड़े होकर जीतना नहीं कहते। तो फिर जेजेपी को छोड़ देंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ अगर निर्दलीय का चैलेंज वो एक्सेप्ट करते हैं तो मैं अपने पार्टी में मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अंकल जी हैं, रिक्वेस्ट करके इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करूंगा और सामने आऊंगा। राज बब्बर मैदान में किस तरह से किसको मुकाबले मानते, राज बब्बर या राव इंद्रजीत? मैं कहना चाहूँगा राज बब्बर साहब जो है हमारे आदरणीय है, मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं कहना चाहूँगा हरियाणा वालों दूध घी पिया के भाई तंदुरुस्त करना हमारे एक्टर साहब को, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन क्या वो 9 विधानसभा में से कहीं उनका घर है? कहीं वो किसी पंच, सरपंच, पार्षद, किसी चेयरमैन को, किसी व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं? वो यहाँ की समस्याओं का कैसे समाधान निकालेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरे जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी हमारी लोकसभा की जनता है, कल को कोई समस्या होगी तो 10,000 की टिकट बुक करके बम्बई जाइयो, फिर वहाँ कोठी ढूंढी, झूम है, बैंद्रा में, कंधेरी में, और जब हमने वहाँ नोई डोलन फिर जा रहा तो घुमा तो मैं ही लाऊँ। एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि लोकसभा की बजाय जो आप है वो आपका फोकस बादशाहपुर विधानसभा की, आपने वहाँ से चुनाव लड़ना है। सर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे तो आज तक कोई पंच सरपंच नहीं रहा, और जो बात है लोकसभा की, मेरे लिए सरप्राइज टिकट थी। मेरे तो मीडिया वाले साथियों ने बताया कि आपकी टिकट अनाउंस हुई है, तो मेरा भी ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन अब अगर राजनीति में आए हैं तो अब बिल्कुल अटल रह के खड़े रहेंगे, जहां मौका लगेगा जनता की सेवा करने का बढ़ चढ़ के भी सेवा करेंगे। मेवात पे फोकस है सभी कैंडिडेट्स का, आप क्या समझते हैं, कहाँ खड़े हैं मेवात? मैं कहना चाहूँगा कि मेवात के अंदर हमने जनसभा करी, हमने रोड शो किया, आप एक बार जाके देखिए। वहाँ पे कांग्रेस कहते हैं कि मजबूत है, बीजेपी वाले कहते हैं हम मजबूत है। मैं तो मेवात वालों को कहता हूँ अगर आज मेवात पिछड़ा हुआ है तो कांग्रेस और बीजेपी की वजह से है। पिछले 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी अगर आप नू मेवात देखेंगे तो गुलामों वाली ज़िंदगी है। ना स्कूल है, ना पीने को पानी है, ना बिजली है। वहाँ के अंदर जो बच्चे आज अशिक्षित हैं, और कांग्रेस और बीजेपी तो कहती है कि रेल लाएंगे, सिटी बजेंगे, आज तक वह रेल नहीं, स्मार्ट सिटी के नाम पे जीरो, कोई मॉल नहीं, कोई सुविधा नहीं। दिया क्या है वहाँ पे? किसी ने जाके धर्म की राजनीति करी है, किसी ने जाके वहाँ पे अपने वोटे से की है, सिर्फ उनका बावड़ा बनाया और कुछ नहीं करा।